हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं अभी। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड चाहिए हमें। सो आपके पार्टनर अभी आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट या बहुत कम कांटेक्ट चल रहा हो, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे दायरे बना कर रखे थे, बहुत सारे बंधन, बहुत सारी चेन्स जैसे बांध कर रख दी थी। इनके खुद के विचारों के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, इनके परिवार के कुछ ऐसे दायरे हो सकते हैं, सामाजिक दायरे हो सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बाकी लोगों के हिसाब से ढाल लिया था। लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से, लोग जैसा कहते थे उस हिसाब से ही ये चीज़ों में एक कंडीशन्ड माइंडसेट के साथ चलते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी समय इन्होंने एक कह लीजिए सेपरेशन में रहे हैं, जहाँ पर ये जस्ट जो चीज़ें आती जा रही हैं उस हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, जहाँ पर आप भी मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं, ये रिश्ता है या नहीं है, यही एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता हो। तो वहाँ पर अभी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये बाकी लोगों के साथ इनको किसी तरह के या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियाँ इनके सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में भी कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे हैं, एंड वहाँ पर इनको इसी चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप एक ग्रोथ की तरफ इनको ले जाते थे, हैप्पीनेस की तरफ ले जाते थे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है। बट इन दायरों को कैसे पार करें, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, बहुत एग्जॉशन है, एक कह लीजिए कि मेंटली ड्रेन्ड एनर्जी है, जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक अंधेरा है, एक खालीपन है, अकेलापन है, और आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती नज़र आ रही है। इनको आपके साथ ही एक कंप्लीशन, आपके साथ ही जो एक कनेक्ट था उसका एहसास होता नज़र आ रहा है। अवेयरनेस आ रही है, इनको इन चीज़ों की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। जिस कन्फ्यूजन में, जिस इल्यूजन में ये स्टक हो गए थे, जिस माइंडसेट में या जिन दायरों में ये स्टक होकर रुक कर रह गए थे कि आप लोगों की लव लाइफ पूरी तरह से कह लीजिए आप लोगों का रिश्ता थम गया था, एक पॉज की स्टेट में चला गया था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं, एक क्लैरिटी की तरफ ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वापस से होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। ये जो इन एनर्जीज़ में रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खुद की सोल से कनेक्ट करने की कोशिश की है, जहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है कि बहुत सारे जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे इन्होंने खुद को जैसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है। लवर्स है, सक्सेस कार्ड है, साथ में पार्टिसिपेशन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली इस रिश्ते की गहराई का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ ही स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स हो जाता है हमारा वेडिंग का कार्ड, शादी का, एक कमिटमेंट का। लवर्स तो हमारा जो नॉर्मली लवर्स कार्ड होता है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली एक सक्सेस चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, और एक सोल टू सोल, एक डीप कनेक्ट आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं।
जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो समय लग गया है, बहुत समय ले लिया है इन्होंने, बट अब ये कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। डेफिनेटली एक 4 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स के साथ डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट देखते हैं और चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल वे में आगे ले जाना चाहते हैं चीज़ों को। अगर हम टैरो राइडर वेट से देखें तो ये एनर्जी है, इससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि आपके साथ ये कमिटमेंट में आना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है, जहाँ पर आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी देखते हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अवेयरनेस क्यों आया है? अवेयरनेस कार्ड, डेफिनेटली जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे होंगे, बहुत मैनिपुलेटिव भी रहे हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते हों कि चीज़ों में अपने हिसाब से ही हर डिसीजन, अपने हिसाब से हर चीज़ करते हों। तो जो दायरों में इन्होंने रिश्ते को बांध दिया था, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि उस वजह से इनके कुछ इगोइस्टिक माइंडसेट या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की वजह से, बिलीफ सिस्टम्स की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो उस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एम्प्रेस एंड एम्परर डेफिनेटली आपके साथ एक कह लीजिए आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है इनको, ये आपके साथ ही एक कंप्लीशन महसूस करते हैं। काफ़ी डीपर कॉन्टेम्पलेशन किया है, काफ़ी गहराई से आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सोचा है, और इनको यही समझ आया कि आपके साथ ही वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं। और जिस तरह से आप लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जैसे मिस करा है और हर चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। लवर्स कार्ड क्यों आया है? लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड क्यों आया है? आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि आपको खोना नहीं चाहते, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एंड केयरफ्री वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं, जो दायरे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलकर एक कह लीजिए एक बेफिक्री से, एक केयरफ्री वे में चीज़ों में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, इस रिश्ते की वैल्यू इनको काफ़ी गहरा एहसास होता नज़र आ रहा है, समझ आती नज़र आ रही है। टर्निंग इन कार्ड क्यों आया है? जो ये सबसे डिस्कनेक्टेड हुए हैं, जो लोगों के मैनिपुलेशन, जो इन्फ्लुएंस, जो भी आउटर थॉट्स जो भी लोगों के रही हैं, लोगों का की बातों से जो पास्ट में इन्फ्लुएंस होते रहे, उससे बाहर निकले, तो इनको यही एहसास हुआ है जब खुद के अंदर, खुद की सोल से कनेक्ट हुए कि आप ही हैं जिसके साथ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लवर्स और लवर्स दोनों सेम कार्ड है। सो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रीयूनियन के, जहाँ इनको बहुत गहरा डीप रियलाइजेशन है और हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक नई शुरुआत की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी कुछ विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है। सक्सेस कार्ड क्यों आया? बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक रहे हैं, आपको बहुत मिस किया है, जो आपसे सेपरेशन में गए, जो डिस्टेंस बनाया इन्होंने, जो दूरियां बनाई, बट ये पास्ट की यादों से नहीं निकल पाए। आप ही के साथ वो सुकून, आप ही के साथ वो खुशियां देखी हैं इन्होंने। इनके आसपास चाहे जितने भी लोग हों, लेकिन जो कंफर्ट, जो कंपैटिबिलिटी, जो बॉन्डिंग आपके साथ थी ना, वो किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लवर्स है, 2 बार लवर्स आ गया है, साथ में 6 ऑफ कप्स है, तो बहुत एक सोल टू सोल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं। स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी वेटिंग एनर्जीज हैं उनको एंड करने की एनर्जी है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। बाकी लोगों से कंपैरिजन काफ़ी किया है इन्होंने। कंपैरिजन कार्ड क्यों आया है? कंपैरिजन को क्लैरिफाई करें प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स हैं। कंपैरिजन,
डेफिनेटली जो भी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है या किसी तरह के अथॉरिटेटिव लोग रहे हों, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग लोग हों इनकी लाइफ में, या इनका खुद का रूड बिहेवियर रहा हो, हर चीज़ में इनको इसी चीज़ का एहसास हुआ है कि आप ही हैं जिनके साथ ये जो एक बहुत एक अलग ही टाइम आपके साथ, एक अलग ही कनेक्ट आपके साथ फील करते थे। इस रिश्ते में एक्शन में आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंडिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बट अब बाकी लोगों से कंपैरिजन करने पर इन्हें यही समझ आ रहा है कि आप ही इनकी खुशियां हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। नथिंगनेस क्यों आया है? सेम कार्ड्स नहीं, शफल हम बराबर से करेंगे। नथिंगनेस क्यों आया है? नथिंगनेस को, ये जो पास्ट में एकदम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए थे ना, कि एकदम पॉज की स्टेट थी, कुछ भी नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा खुद के अंदर ही समेट के जैसे खुद को रख लिया था, तो वहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, जो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे आपसे, अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए अपने में उतनी करेज ला रहे हैं कि आपके लिए एक स्ट्रेंथ के साथ एक एक्शन ले सकें। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और आप ही के साथ एक अपनी आगे की दुनिया देखते हैं। काफ़ी गहरा रियलाइजेशन है, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। माइंड कार्ड क्यों आया है? माइंड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। माइंड क्यों आया है? ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा इनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ ही इनकी खुशियां हैं। बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आप ही इनका सुकून है, आप ही इनकी खुशियां हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसमें जो एंडिंग्स हुई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करते नज़र आए हैं, बट आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ का इनको एहसास हुआ है। ये सारी जो भी ओवर थिंकिंग में रहे हैं वहाँ पर। पार्टिसिपेशन कार्ड क्यों आया है? पार्टिसिपेशन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस खींचते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन से कह लीजिए अलाइनमेंट में है एंड आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं इस समय। बहुत स्ट्रांग मिसिंग एनर्जी है, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं और इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में दूरियां बनाई थी जिस भी रीज़न से, उसमें इनको एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। काफ़ी गहरा पछतावा है जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ आपका जो भी एफर्ट्स रहे उनकी वैल्यू नहीं की, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। बट अब ये आपके साथ ही एक कमिटमेंट, एक नई शुरुआत देखते हैं। गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो कार्ड क्यों आया है? गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो कार्ड को अभी इससे बेहतर क्या कह सकते हैं? टू ऑफ कप्स, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो भी स्टक एनर्जीज़ में रहे हैं ना, जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज़ में चले गए थे कि ये आपकी तरफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में मग्न कह लीजिए, अपनी दुनिया में ही रहना, कि जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे कि जो हो रहा है ठीक है, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल वे में चल रहे थे। तो वहाँ से डेफिनेटली इनको किसी तरह का कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि किसी तरह की मैनिपुलेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी तरह कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ ये अब अपने आप को बाहर उन ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, एक डेस्टाइन कनेक्ट है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, किसी तरह का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन का आप लोग पार्ट हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टू ऑफ कप्स और लवर्स। तो काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है कि ट्रैप्ड एनर्जीज से, स्टक एनर्जीज से, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, या डिवाइन एनर्जीज इनको बाहर भेज रही हैं, पुश कर रही हैं, गाइड कर रही हैं कि ये आपके साथ ही कंप्लीशन में आए और आपके रिश्ते का, इस रिश्ते का इनको एक्चुअल रियलाइजेशन हो रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी में रह रहे हैं, जहाँ ये अब एक्शन लेना चाहते हैं, रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में आपके साथ आना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जी है। कंडीशनिंग कार्ड क्यों आया है? कंडीशनिंग कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
जो वेटिंग एनर्जी में रहे, जितना भी इन्होंने समय लिया है, बाकी लोगों से बहुत कंपेयर किया आपको बहुत मिस किया है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास किया है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज से गुजरे हैं और हर चीज़ को कंपेयर करते रहे हैं आप में और बाकी लोगों में, लेकिन वो सुकून, वो कंपैटिबिलिटी, वो खुशियाँ, वो साथ किसी के साथ नहीं महसूस हो पाया। जिस तरह से आप गिविंग एनर्जी में रहे, आप लविंग एनर्जी में रहे हो, जिस तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों की रही है, तो अब वो जो दायरे इन्होंने बांध दिए थे, बना दिए थे अपनी सोच के या सामाजिक या किसी भी तरह के, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं, उन दायरों को पार करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ पर जेमिनाई है, जेमिनाई हमारा हो गया मिथुन राशि, साथ में बॉन्ड्स है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, एंड हमारे पास पेंटिकल्स भी है, तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अभी तक 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 666 की एनर्जी है यहाँ पर, और 44 की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या एक्शन रहेगा आपके लिए आने वाले समय में। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि बर्डन्स में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरेंगे, जहाँ पर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, इनके जो वही अपने जो कंडीशन माइंडसेट है, जो दायरे हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो भी बर्डन्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे आने वाले समय में, जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ में स्टक हैं। तो एक काफ़ी एक कह लीजिए पारिवारिक कुछ बर्डन्स, कुछ चैलेंजेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, कुछ मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं जिनमें बहुत स्टक रहने वाले हैं, लेकिन ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस से खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, सारे बर्डन से, जो मैनिपुलेशन से, उनसे बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, एंड आपके साथ ही सक्सेस में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, इस रिश्ते में को एक सक्सेसफुल वे में चीज़ों में आगे बढ़ने की एक एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट 6 नंबर और 4 फिर से आया है, तो 4 to 6 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आ रहा है। जस्ट धैर्य बनाकर रखिए। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू। तो इन्हें इस चीज़ का एहसास है या होने वाला है कि इन्होंने जो एक सीमाएं होती हैं एक रिश्ते में, जो रिस्पेक्ट एक दूसरे की रखी जाती है, वहाँ पर इन्होंने वो दायरे, वो लाइंस क्रॉस की हैं। आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। वही जो दायरे, जो सामाजिक या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी रीजंस है, उस वजह से इन्होंने बहुत डिस्टेंस रखा होगा आपके साथ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो आपके बारे में अगर जिक्र उठता है तो कभी भी ये उस बारे में रिएक्ट नहीं करते, जैसे एक इग्नोर करते हैं उन चीज़ों के, ताकि किसी को नहीं एहसास हो कि ये आपके लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो हो सकता है इन्हें किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि इन्होंने दूरियां बनाई हो। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। सो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह का या तो इन्हें गलतफहमी का शिकार हुए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। उस दिन की डिटेल्स, इनको हर चीज़, हर जो भी चीज़ें हुई हैं उस दिन, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे ओवरथिंक करते हैं। बट इनको अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं थी, इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कि वो रियलिटी जब इनके सामने आ रही है तो इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इनसे कनेक्टेड रहे हैं, आप डेडिकेटेड रहे हैं, आप ऑनेस्ट रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।